नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेपाल में भूकंप से मची तबाही, अब तक 250 लोगों की मौत। भारत में भी लगे तेज झटके। इंडिया गठबंधन में भर नहीं पाएगी दरार, ममता सरकार पर खूब बरसे सीताराम येचुरी। राजस्थान में अशोक गहलोत नहीं तो कौन, सीएम की रेस में क्या है वसुंधरा राजे और सचिन पायलट का हाल। भूकंप के झटकों से हिल उठा शहर, नेपाल था भूकंप का, केंद्र सरकार ने कहा यूपी में कोई नुकसान नहीं। एल्विस के सांपों संग वीडियो के बाद मुखबिर के सहारे बिछाया जाल, जहर के कारोबार की सनसाइड स्टोरी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके झटके भारत की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप में नेपाल में अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना है। रुकुम पश्चिम में 36 और जाजरकोट में 34 लोग मारे गए हैं। जाजरकोट जिले के पुलिस उपाधीक्षक संतोष रोका ने कहा, शनिवार सुबह 3 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार जाजरकोट और पश्चिमी रुकुम में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। अकेले जाजरकोट में 44 मौतें हुई हैं। रोका ने बताया कि मृतकों में नलगढ़ नगर पालिका की उप महापौर सरिता सिंह भी शामिल हैं। जाजरकोट में 55 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उनमें से 5 को भाजपा को शिकस्त देने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन INDIA में अभी से एकता की कमी दिखाई दे रही है। एक तरफ ये पार्टियां लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ राज्यों में आपस में ही खींचतान लगी है। CPI यानी M के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वे विपक्षी दलों के साथ रहेंगे, लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल की आएगी तो TMC के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सकता। हावड़ा में हुई पार्टी की पश्चिम बंगाल समिति की बैठक के बाद के सीताराम येचुरी ने कहा, आज हमारा राजनीतिक और वैचारिक प्रोजेक्ट यही है कि सेक्युलर और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जाए और बेहतर भविष्य बनाया जाए। इसके लिए सभी गैर भाजपाई पार्टियों को एकजुट होना होगा। एक पार्टी के सदस्य के सवाल पर येचुरी ने कहा, यह बात स्पष्ट है कि TMC भाजपा का विकल्प नहीं हो सकती है। हमें केवल देश और यहाँ के लोगों को बचाने के बारे में विचार करना है। हमें भाजपा को राज्य और केंद्र की सत्ता से हटाना है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। ज्यादातर ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी की हार दिख रही है। अगर यही नतीजे सामने आते हैं तो राजस्थान में वह पार्टी जिंदा रहेगी जिसमें हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। सीएम पद को लेकर अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट सहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं के बारे में लोगों की राय सामने आई है। 24 से 31 अक्टूबर तक राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 3000 से अधिक लोगों ने अपनी राय रखी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस को कुछ मुद्दों पर बढ़त भी मिली है। स्कूल और अस्पतालों को लेकर राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के कामकाज से खुश है। नहीं बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। 43% मतदाताओं का कहना है कि वे गहलोत सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए। 2-3 मिनट के भीतर यह झटके कई बार आए। बदहवासी में लोग घरों से बाहर निकले। लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर आदि में भी भूकंप महसूस किया गया। इन जिलों में भी 2 से 3 बार झटके आए। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया गया है। अभी आ रही खबरों के अनुसार भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल के सभी मरीज बाहर निकल आए। उनके तीमारदार उनको लेकर बाहर आ गए। जब तक भूकंप के झटके आते रहे, मरीज बाहर ही बैठे रहे। भूकंप की खबर आते ही लखनऊ स्थित राहत आयुक्त ऑफिस अलर्ट हो गया। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद से सुर्खियों में आई यूट्यूबर एल्विस यादव विवादों में घिर गए हैं। एल्विस यादव समेत 6 आरोपियों के खिलाफ नोएडा की कोतवाली सेक्टर 49 में वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में नामजद 5 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस छानबीन कर रही है। एल्विस यादव ने सांपों के साथ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद से पीपल फॉर एनिमल यानी PFA ने मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरू कर दी थी। PFA के लोगों ने अपने मुखबिर तैनात कर दिए थे, जिन्होंने बड़ी ही सावधानी के साथ गिरोह के काले कारनामे के सबूत जुटाए और एल्विस को पकड़ने के लिए पुलिस व वन विभाग को सूचना देकर सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल को घेराबंदी करा दी। इसकी पुष्टि PFA की संस्थापक मेनका गांधी ने भी की है। घेराबंदी में जहर का कारोबार करने वाले गिरोह के 5 आरोपी फंस गए।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।